भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पर्वत पर स्थित है और यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहां आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान भी करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं इस तिरुपति बालाजी के मंदिर के अनोखे रहस्य। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हुए हैं वह असली के बाल हैं। यह बाल कभी भी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान खुद विराजमान हैं। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन वहीं जब आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता तो आज तक किसी ने नहीं लगा पाया। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाए जाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थर से बनी हुई है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान हो। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है। पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, इसलिए मंदिर में तापमान को कम रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वाले के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से ही आते हैं। हर गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद हमें एक अद्भुत रहस्य देखने को मिलता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस दीपक में आज तक न तो तेल डाला जाता है, न तो किसी प्रकार की घी डाला जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि आज तक इस बात का भी नहीं पता चल सका कि इस दीपक को सबसे पहले कौन जलाया था। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहता है कि इस कपूर को जिस भी पत्थर पर लगाया जाता है वह पत्थर कुछ ही देरों में चिटक जाता है, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर इस पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है, ताकि उनका घाव पूर्ण रूप से भर जाए। एक और चौंका देने वाला रहस्य कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर अगर कोई व्यक्ति कान लगाकर सुने तो उसे उस मूर्ति में समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि भगवान की प्रतिमा भी हमेशा नम रहती है। तिरुपति बालाजी में केश यानी बाल को दान करने के पीछे की कहानी। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन समय में भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर चींटियों ने बाम्बी बना ली थी, जिसके कारण वह किसी को दिखाई नहीं देती थी। ऐसे में वहाँ पर हर रोज एक गाय आती और उस मूर्ति पर जलाभिषेक कर कर चली जाती थी। जब इस बात का पता गाय के मालिक को चला तो उसने गाय को मार दिया, जिसके बाद मूर्ति के सिर पर से खून बहने लगा। वहाँ से गुजरती हुई एक महिला ने जब इस दृश्य को देखा तो उसने श्री बालाजी की मूर्ति पर अपने बालों को काट कर रख दिया।
तभी तुरंत वहाँ पे श्री विष्णु जी प्रकट हुए और महिला से कहा, यहाँ आकर जो भी मेरे लिए बालों का त्याग करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। तभी से यह केश यानी बाल दान करने की परंपरा चली आ रही है।